हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर से। आइए एक बार क्वेश्चन का गिवन पार्ट समझ लें, इसे टाइमलाइन में प्लॉट कर लें और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है ऑन 1 जनवरी 2017 पंजिम ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड, हमारे पास एक कंपनी है, उसने 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, उसने क्या किया, पंजिम ड्राई फ्रूट्स ने एक प्लांट खरीदा है 15 लाख में, ठीक है। सो परचेज्ड प्लांट ₹15 लाख, 15 लाख में एक प्लांट खरीदा है। इसके आगे क्वेश्चन हमें कहता है दे कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम ऑन WDV मेथड। डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाती है, डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है एट द रेट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, यानी WDV से वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है एंड क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। बुक्स कब क्लोज की जाती है? बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है कंपनी। अब 31 मार्च को ही हम जनरली अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। हाँ, कैलेंडर ईयर होता तो शायद इसके लिए कुछ यूनिक होता। इन जनरल हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही लेकर चलते हैं और ऐसा ही इन्होंने करने को कहा है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 की बात करें तो लेट्स सपोज ये 1 जनवरी है, यहां पर 31/3/17, यानी 3 महीने पूरे हो गए, साल खत्म हो गया। इसके बाद यहां बात करें तो एक साल और खत्म कर लीजिए, यहां पर 31/3/18 और फिर यहां आप आइए 31 मार्च 19, ठीक है। यहां कहता है वो, यानी कि 1/10/2019 को, ठीक है, 31 मार्च के बाद 1 अक्टूबर आ गया। 1 अक्टूबर को कहता है पार्ट ऑफ प्लांट परचेज ऑन Jan 17। 1 जैन में आपने जो प्लांट खरीदा था 15 लाख का, उसमें से एक पार्ट जो है वो इन्होंने आज क्या किया है, सेल कर दिया। और वो खरीदा कितने में था? 3 लाख में, बेचा है 1,75,000 में। आइए तो लिखिए a part of plant purchased on 1 Jan 17 for rupees 6 lakh, सॉरी 6 लाख नहीं 3 लाख है, सॉरी 3 लाख, sold for ₹1,75,000, 1,75,000 में हमने उसे बेच दिया, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन कहता है ऑन 1 Jan 2020, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 की बात करें तो यहां आप मान सकते हैं इसे 1 Jan 2020। यहां क्या हुआ है, इसे मैं यहां लिखता हूं, स्पेस नहीं है ऊपर तो इसे अलग चल के लिखें। क्या हुआ इस दिन? कहता है फ्रेश प्लांट परचेज फॉर 5 लाख, 5 लाख रुपए में फ्रेश प्लांट खरीदा। सो आप कह सकते हैं न्यू प्लांट कह लो, फ्रेश कह लो, न्यू प्लांट खरीदा है इन्हें, प्लांट परचेज्ड फॉर ₹5 लाख, 5 लाख में एक और प्लांट खरीदा है 1 जनवरी 2020 को। इसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, आगे की लैंग्वेज सुनिए। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर प्लांट अकाउंट। तो मैंने फॉर्मेट पहले ही बना रखा है, हमें प्लांट अकाउंट बनाना है, उसके लिए फॉर्मेट है मेरे पास। फिर कहता है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए भी फॉर्मेट बना रखा है। एंड देन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, तो 3 अकाउंट बनाने हैं। प्लांट डिस्पोजल के लिए फॉर्मेट यहां पे ये रहा जी, प्लांट डिस्पोजल। अच्छा, ये पिछले शायद किसी क्वेश्चन का रह गया, आइए जी इसे मैंने इरेज कर दिया, ठीक है जी। अभी फ्रेश तीनों फॉर्मेट अवेलेबल है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज देखिएगा, जो मैंने ये अकाउंट बनाए हैं इनमें डेट कॉलम नहीं बनाया, मेरे पास स्पेस नहीं था, तो आप डेट कॉलम अलग से बना लीजिएगा, मैं डेट्स को पर्टिकुलर में ही लिख दूंगा, ठीक है। चलिए जी, तो आइए जी क्वेश्चन को स्टार्ट करें। आपने 1 जनवरी 2017 को प्लांट खरीदा है। अच्छा, एक काम और करना है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अच्छा, जहां पे ये ईयर एंड हो रहे हैं मैंने सर्कल कर देता हूं कि यहां जी ईयर एंड हुआ है और यहां पर भी ईयर एंड होगा, यहां कर लेते हैं
31/3/20, यहां भी ईयर एंड हुआ है। चलिए तो जी आइए मेरे साथ, तो आपने कितने सालों के अकाउंट बनाने हैं? ये 3 महीने भी साल के अंदर ही आएगा, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, 4 साल के अकाउंट बनेंगे। आइए सबसे पहले बनाएं 2016-17 का अकाउंट। 3 महीने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने में आज आपने 1 जनवरी 2017 को क्या किया है? आपने प्लांट परचेज किया है टू बैंक, पेमेंट बैंक से की होगी। आइए जी, प्लांट परचेज किया कितने रुपए का? 15 लाख का। ठीक है, अब आपने एक चीज ध्यान देनी है, 15 लाख में हमने इसका एक हिस्सा 3 लाख का 1 अक्टूबर 2019 को बेचा है, तो क्या ना हम आज से ही, शुरू से ही इसके 2 हिस्से रखें। एक हिस्सा रखें 12 लाख का और एक हिस्सा रखें 3 लाख का। टोटल 15 लाख था। इस 12 लाख वाले हिस्से को आप M1 का नाम दे दीजिए, या प्लांट है तो P1 का नाम दे दीजिए, P1। और ये जो दूसरा प्लांट है, इसको जो 3 लाख वाला है, इसको P2 का नाम दे दो। उसके बाद यहां जो बेच रहे हैं आप, कौन सा प्लांट कह सकते हैं? आपने कौन सा प्लांट बेचा? P2 बेच दिया। और एक और प्लांट लिया, इसको नाम दे दो P3 का। चलिए जी आइए मेरे साथ, तो 15 लाख में आप कह सकते हैं आपके पास 2 चीजें हैं। आपके पास P1 है और P2 है। P1 कितने का है? 12 लाख का है। ठीक है, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाएंगी, आपको समझने में आगे आसानी होगी, इसलिए ऐसा मैंने करवाया। नहीं भी करते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट थोड़ा एक प्रेजेंटेशन के पर्पस से, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ऐसा किया मैंने। आइए, अब साल खत्म हो रहा है 31/3/2017 को, यानी कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन में लगाना पड़ेगा। आइए 16-17 में 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएं। डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जरूरी है तीनों सालों में अलग अलग निकालना, चारों सालों में अलग अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट बेचेंगे, उसका डेप्रिसिएशन अलग करना है हमें, इसलिए शुरू से ही अलग चल रहा है। आइए P1 पर डेप्रिसिएशन देखिए और P2 पर डेप्रिसिएशन देखिए। पहला पार्ट 12 लाख रुपए का है, डेप्रिसिएशन का रेट 20% है और 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो बताइएगा कैलकुलेट करके। सेम वेज दूसरा पार्ट जो है वो 3 लाख रुपए का है, ये मान के चल रहे हैं, 20% का रेट है और 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। चलिए जी कैलकुलेट करके बताइए मुझे आप लोग कितना अमाउंट आएगा। P1 का कितना बता रहे हैं? 60,000 और P2 का 15,000। ठीक है, 60,000 P1 का अमाउंट आ गया डेप्रिसिएशन, और P2 का कितना आ गया जी? 15,000 आ गया। इन दोनों का टोटल करोगे तो हमारे पास आ गया 60-70 75,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया इस साल का। इस मशीन के ऊपर, ये जो 15 लाख की मशीन है, इसका टोटल डेप्रिसिएशन बना 75। वो बात अलग है कि आपने इसके 2 हिस्से कर लिए, एक 12 लाख और एक 3 लाख, टोटल तो 75 बना। अब इस ईयर को क्लोज करना है, तो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। पहले इस साइड को बराबर करें, देखिए इधर तो टोटल कितना है? 75,000 ही है। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी 75 ही बनेगा। ठीक है, जो बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस को कैसे लिखेंगे? डेट होगी 31 मार्च 17 और क्या लिखेंगे जी? टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस 75,000 रुपए। इसका मतलब क्या है जी? आज तक हमारे पास 31/3/17 को जो भी प्लांट एसेट अवेलेबल है हमारा प्लांट के नाम से, उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 75। ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 15। अगर आज नेट वैल्यू देखनी है प्लांट की तो 15 लाख में से 75,000 माइनस कर दो 31 मार्च को, तो आपको आज उसकी नेट वैल्यू पता लग जाएगी। आइए अब प्लांट अकाउंट को भी क्लोज करें इस साल के लिए। 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये मैंने लिखकर बताया, अदरवाइज टोटल 15 लाख ही है। अब ये हम टोटल आगे नहीं करेंगे, टोटल करेंगे इस साल में आके। दोबारा से ब्रेकअप जो करेंगे हमारे एसेट का वो इस साल में करेंगे, ताकि क्लियरिटी मिले आपको इसके 2 पार्ट की। आइए 15 लाख क्लोज कर लिया आपने इसको, 15 लाख टोटल आ गया। इसके बाद आ जाइए जी आप नेक्स्ट, ये लीजिए
ये एक ईयर खत्म हो गया, यहां तक का काम पूरा हुआ, ये से आप कह सकते हैं ये पूरा हो गया काम। अब आते हैं इस ईयर पर, 17-18 पर आते हैं। तो आइए 17-18 की अकाउंटिंग करना शुरू करें। 17-18 में क्या होगा, 17-18 के अंदर ये जो क्लोजिंग बैलेंस था 31 मार्च 17 को, ये आज 1 अप्रैल 17 को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस बन गया जी कितना, 1 लाख नहीं, 1 लाख भी नहीं, 15 लाख ओपनिंग बैलेंस बन गया। ठीक है, फिर ईयर एंड होगा, आपने यहां से शुरुआत की, यहां से ओपनिंग लिखा, सेम वे यहां पर भी ओपनिंग लिख दें 17-18 के लिए। ठीक है, ओपनिंग किधर आएगा, इसका ओपनिंग उधर आएगा, सॉरी, हाँ जी, यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस कितना, 75,000 रुपीज। ठीक है जी, चलिए अब मेरे साथ आगे चलिए। अब आते हैं ईयर एंड पर। देखो इस पूरे साल के अंदर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो आपने बस ईयर एंड पर आना है, और जो आपके पास ये 15 लाख की मशीनरी है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है WDV से, यानी ओपनिंग बैलेंस पर चार्ज करेंगे। आइए जी मेरे साथ, तो आज के दिन यानी 31/3/18 को डेप्रिसिएशन चार्ज करें बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में पता है हमने दो पार्ट किए हैं, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, P1 और P2। P1 की आज की वैल्यू बताओ, 12 लाख की चीज थी जिसमें से 60,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी, तो आज उसकी वैल्यू क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, आपको WDV मेथड यूज करना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 12 लाख में से 60,000 गए, यानी कि 11,40,000। 11,40,000 पे 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दो पूरे साल की। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरा साल है, 12 महीने हैं, यहाँ पूरे 12 महीने हैं आपके पास, यहाँ केवल 3 महीने ही थे, 3 महीने थे यहाँ पे। ठीक है, आइए तो पूरे 12 महीने का सेम वे, 3 लाख में से 15,000 की डेप्रिसिएशन चली गई पिछली बार, तो वैल्यू कितनी बची इस साल के लिए, 2,85,000। 2,85,000 का भी 20% निकालो। ठीक है, जरा बताइए मुझे कितना अमाउंट आएगा। ये तो मेरे ख्याल से 2 2 और 4 का 8 और 1 2 3, 2,28,000 आ जाएगा P1 पर डेप्रिसिएशन। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बात करें अगर हम लोग किसकी, P2 की, तो P2 की कैलकुलेट करके बताओ कितना अमाउंट आएगा। 2,85,000 अमाउंट है आपका, इसका 20% निकाल दो, कितना आ रहा है, 57,000। ठीक है, 57,000 आ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 2,28,000 और 57,000, टोटल बताइए कितना है, 2,85,000। ठीक है, 2,85,000 यानी 2,85,000, ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन इस साल का। इस साल में कितना आपने अपने प्लांट को डेप्रिशिएट किया है वो आ गया। ठीक है, अब आते हैं ईयर एंड पर, तो है ही वैसे हम 31 मार्च 18 पर हैं, यानी यहां की बात चल रही है आज। ठीक है, तो अब और कुछ है नहीं यहां पर, तो आइए प्रोविजन को क्लोज करें। 2,85,000 प्लस 75,000, तो ये कितना बनेगा, 85 और 15 3 और 60, 3,60,000 आ गया आपके पास ये अमाउंट, 3,60,000। सेम वे, अब इधर कुछ भी नहीं है तो इधर को भी क्लोज करना है, डेबिट साइड को भी प्रोविजन के। तो प्रोविजन कैसे क्लोज होगा, 31 मार्च 18 को टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर है, ये ऊपर भी बैलेंसिंग फिगर ही था, और ये जो पिछला अकाउंट था यहां पर भी ये बैलेंसिंग फिगर था, आपने बैलेंस करके निकाला था। आइए जी, 3,60,000। अब ये 3,60,000 जो आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी आज तक 31 मार्च 18 तक आपने टोटल इतनी डेप्रिसिएशन लगा दी है आपके प्लांट पर, जो 15 लाख का था। अगर उसकी वैल्यू आज जानना चाहते हैं तो 15 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि प्लांट को, एसेट को हम ओरिजिनल कॉस्ट पे रख रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं हम। आइए, हमने ये अकाउंट क्लोज कर लिया प्रोविजन का इस साल के लिए। आइए इसको भी क्लोज करें। यहां पर भी 31/3/18 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन।
याद रखिएगा जो बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे आप 15 लाख का, इसके अंदर दो पार्ट बनाए हुए हैं हमने। एक बनाया है कितने का, 12 लाख का, और एक 3 लाख का। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, टाइम बच जाए, स्पेस बच जाए, इसलिए लिख नहीं रहे। अदरवाइज दो पार्ट है, ये हमने बनाए, अपने खुद बनाए, क्वेश्चन ने नहीं बोला था, अपने हेल्प के लिए, अपने ईज के लिए, ताकि ये स्प्लिट रहे, हमें जो पार्ट बेचे उसका डेप्रिसिएशन अलग से उठाएं और दे दें। ठीक है, आपको या आपको ध्यान रहे तो मैं आपको बता देता हूं, इस प्लांट पर आप अभी तक कितने डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। P2 पर मैं आपको बोलूं, पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई, फर्स्ट ईयर में आपने लगाया 15,000 का डेप्रिसिएशन, यही बेचा है। सेकेंड ईयर में कितना लगाया आपने डेप्रिसिएशन, ये देखो कितने का लगाया, 57,000 का लगाया, क्योंकि अभी आपको ये यूज आने वाला है। सो ऑन, फिर थर्ड ईयर में लगाएंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे ईयर में लगाएंगे, ठीक है, चलेंगे। और फिर तीसरे ईयर के बाद 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाएंगे, क्योंकि ये भी तो 12 महीने हैं। चलिए इस चीज को आगे समझेंगे। अभी एक काम कीजिए, इसे आप नोट डाउन कीजिए, मुझे इसको इरेज करना है क्योंकि अब स्पेस नहीं है आगे चलने के लिए, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो यहां तक लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो 2018 तक हमने काम कर लिया। अब चलते हैं 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग बैलेंसेस लिखें हमारे प्लांट अकाउंट में 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आएगा कितना, 15 लाख रुपीस। आपके क्लोजिंग से चलते चलिएगा आप, मैंने हटाया, आप लोगों के रजिस्टर में तो है ये पेजेस। चलिए ओपनिंग लिखा है यहां पर। सेम वे प्रोविजन में भी ओपनिंग आएगा, 1/4/18 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस है बताइए, 3,60,000 का, 3,60,000 का ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इसके बाद क्या होगा, देखिए आपने यहां इसके नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस बनाया, इस पूरे साल में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहां आकर। आइए डेप्रिसिएशन चार्ज करें 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन की बात करो तो ध्यान से समझना, यहां पर P1 और P2 की बात करेंगे। P1 की बात करें तो देखो यहां पे ध्यान से, P1 की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, पहले P1 के बारे में समझना, ये वर्किंग कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट थी जी 12 लाख। उसमें से आपने डेप्रिसिएशन लगाई पहले साल, यानी 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई थी। यहां पर कितनी डेप्रिसिएशन थी, 60,000 डेप्रिसिएशन थी, आई थिंक, है ना, 60,000 की डेप्रिसिएशन लगाई थी, माइनस कर दो। उसके बाद यहां इस सेकेंड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी, मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में कितना लगाया था, वो भी माइनस करो, मैं भी देख लेता हूं कितना लगाया था, 2,28,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया था सेकेंड ईयर में, इसको भी माइनस करो। और तीसरा साल, पहला, दूसरा और तीसरा, ये साल तो चल ही रहा है, ठीक है ना, ये साल चल रहा है, तो इसमें कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, सर इसकी आज की वैल्यू निकालो, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालो, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस साल। तो जरा 12 लाख में से माइनस कर दो जी, 12 लाख में से माइनस करो क्या क्या, एक तो 60,000 और दूसरा 2,28,000, तो कितना आ गया, 9,12,000 आ गया जी। ये 9,12,000 जो आया है, ध्यान देना, 9,12,000 जो आया है, इस पर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। 9,12,000 इस साल की शुरुआती वैल्यू थी ये, इस पे 20% डेप्रिसिएशन लगा दो और मुझे बताना कितना अमाउंट आएगा। 9,12,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगाओ जी, मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो कितना आ गया, 1,82,400 रुपए, 1,82,400 रुपए, ये क्या आ गया जी, इस पर डेप्रिसिएशन आ गया। सेम वे अगर P2 की बात करें हम लोग, तो P2 को आप देखिए ध्यान से, तो P2 की कॉस्ट कितनी ली है हमने, 6 लाख रुपीस, नहीं 6 नहीं 3 लाख रुपीस, सॉरी 3 लाख कॉस्ट ली। उसमें पहले साल 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था 15,000, याद है ना, फिर दूसरा डेप्रिसिएशन लगाया जो, वो कितना था, मेरे ख्याल से 57,000 था,
क्योंकि 28,500 तो 56 और 28,500 था ना, हाँ 57,000 ही था। चलिए इन दोनों को माइनस कर दो, तो आज के दिन यानी 1 अप्रैल 18 को वैल्यू क्या है, क्योंकि जो साल के शुरुआत में वैल्यू थी यहां पर वैल्यू थी, उसी में डेप्रिसिएशन लगेगा। तो WDV वैल्यू बताओ कितनी आती है, जरा माइनस करके बताओ। 3 लाख में से ये 57 और 15,000, आइए 3 लाख में से माइनस किए 15,000 और माइनस किए 57,000, आइए 2,28,000 रुपए वैल्यू आती है। 2,28,000 रुपए की जो वैल्यू आई, सॉरी 2,28,000 था, ये जो वैल्यू आई है इस पे क्या करना है आपने, इस पे आपने लगाना है 20% डेप्रिसिएशन। आइए जरा 2,28,000 का भी 20% मुझे बताओ कितना आएगा, 45,600 रुपए। ठीक है, तो 45,600 रुपए की डेप्रिसिएशन आपने लगा दी। अच्छा इन दोनों का टोटल करो अब जरा आप लोग, 1,82,400 और 45,600, इन दोनों का टोटल करके मुझे बताओ जरा आप लोग। मैं भी कर रहा हूं, आप बताइए। 1,82,400 प्लस में 45,600, टोटल कितना आ गया, 2,28,000। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2,28,000 हमारा टोटल आ गया डेप्रिसिएशन। इन दोनों का टोटल किया आपने तो ये अमाउंट आ गया। ठीक है, चलिए इस पार्ट को इरेज कर दीजिएगा, ये समझाने के लिए मैंने वर्किंग की थी आपके पास। आइए इसको हटा दें। आइए जी नेक्स्ट आगे क्या करना है हमें, हम यहां पर पहुंच गए, हमने इस साल का भी काम कर लिया तो जो करना था, अब इसे टोटल करें। टोटल करें जरा, 2,28,000 में आप 3,60,000 जोड़ो, तो 3 और 2 5 और 6 2 8, 6 और 2 ये 8 आ जाएगा, 88, 5,88,000 आना चाहिए। आप भी जरा एक बार चेक कीजिए 5,88,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है सॉरी, अब ये 5,88,000 जो आ गया, इसी को क्लोजिंग बैलेंस बनाओ, क्योंकि और कुछ है नहीं डेबिट साइड में। तो 5,88,000 ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 मार्च 19 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आपने जो सामान बेचा यानी P2 को जो बेचा था, उसके पहले साल का डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, दूसरे का लिखा हुआ है, तीसरे का अभी हमने निकाला 45,600। ये याद रखिएगा, अभी यूज आएगा हमारे ये। ठीक है, P2 का डेप्रिसिएशन है। आइए 5,88,000। अब आ जाइए यहां पर, इस साल को क्लोज करो 31/3/19 को, क्या लिखो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी, कितना, 15 लाख रुपीस। कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, कोई एसेट का सेल परचेज नहीं है जी आपके पास, 15 लाख। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने मेन ईयर पर आ गए, लास्ट ईयर पर आ गए, जिसमें 1 अक्टूबर 2019 को आपने प्लांट को बेचा है, P2 को बेचा, जिसकी वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस था 3 लाख, 1,75,000 में बेचा। पहले इस पर ट्रीटमेंट करते हैं। आपने इसे बेचा है, तो जो मशीन बेचते हैं, जो एसेट बेचते हैं या प्लांट को बेच रहे हैं, तो जो बिक रही है चीज उसे उठाना है, उसे प्लांट के अकाउंट से उठाकर यहां प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में लेकर आना है। जब उस मशीन को या प्लांट को आप इस दूसरे अकाउंट में लेकर आ रहे हैं, तो उस पर आज तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है उसे भी उठाकर दूसरे अकाउंट में लाएंगे। बट उससे पहले हम ईयर की ओपनिंग करें। आइए 1/4/19 कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे क्योंकि लास्ट ईयर है तो यहां लिख लेना आप 12 लाख, और P2 कितना है, 3 लाख, दोनों को लिख लो। ठीक है, बस आपके पर्पस के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आइए जी, हमने प्लांट का ओपनिंग लिख लिया, ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी लिखें, 1/4/19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा, 5,88,000। आज तक आप कितने की डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं इस मशीन पर, 15 लाख वाले पे
5,88,000। चलिए अब हम कहाँ आते हैं, हम यहां पर आते हैं। हम ये प्लांट आज बेच रहे हैं तो इस पे आज तक की डेप्रिसिएशन, यहां से यहां तक की डेप्रिसिएशन यानी 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। आइए 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाने से पहले हमें इसकी आज की वैल्यू चाहिए। देखिए ये प्लांट जो था P2 हमने कितने में खरीदा था, इसकी कॉस्ट थी 3 लाख, जो बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी 3। पहले ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया 3 महीने का, कितना आया 15,000। ये देखिए जी यहां मैंने लिखा हुआ है 15,000। दूसरे ईयर में जब आपने डेप्रिसिएशन लगाई तो कितना आया 57,000, माइनस किया 57,000। और तीसरे ईयर में आपने डेप्रिसिएशन अभी लास्ट ईयर लगाई थी, मैंने लिखा 45,600 रुपए। तो बताओ इस बिगिनिंग ऑफ ईयर में यानी 1/4/19 को इसकी वैल्यू कितनी है, WDV वैल्यू कितनी है 1/4/19 को। आइए जरा 3 लाख में से तीनों अमाउंट्स को माइनस करें। 3 लाख में से 15,000 गए, ठीक है, 57,000 माइनस किए और 45,600 माइनस किया, कितना आ गया 1,82,400 रुपीज। ठीक है जी 1,82,400 रुपीज इसकी वैल्यू आ गई। इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे कितने दिन का, 6 महीने का। आइए क्योंकि 6 महीने बाद बिक रहा है तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का ही लगाएंगे। आइए जी 1/10/2019 को बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख देना P2, यानी P2 का डेप्रिसिएशन है कितना 1,82,400 पर 20% लगाओ, बट कितने दिन का 6 महीने का। चलिए अमाउंट बताइए कितना है, सीधा यहां मेन कॉलम में ही लिख देंगे। 1,82,000 का आपने 20% निकालना है, ठीक है, ये कितना आएगा 86,480, बट हमें तो 6 महीने का चाहिए, कितना आ गया 18,240 रुपए, 18,240। ठीक है जी ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब इस चीज को हम बेच रहे हैं तो अब ये अच्छा फोर्थ ईयर भी ले लीजिए आप, आखिरी जो 6 महीने हैं 18,240, यानी टोटल कर लेंगे। अब इसको हम इन सबको प्लस करें तो कितनी वैल्यू आएगी ये देखेंगे। ठीक है जी आइए इनका टोटल भी निकाल लें, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर शामिल है, इस दोनों के अंदर ये 18,240 तो है ही, और ये 5,88,000 में ये तीनों अमाउंट शामिल हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एसेट को हटाओगे यहां से, प्लांट को हटाओगे इसमें से, ऐसे उसकी डेप्रिसिएशन को भी हटा के अलग करना पड़ेगा, और उसे अलग करके हम ट्रीट करेंगे, उसमें गेन लॉस जो भी होगा अलग करेंगे। आइए जी तो मेरे साथ आप क्या कीजिए, अब नेक्स्ट पार्ट में इसे इरेज कर रहा हूं और यहां पे मुझे टोटल करना है, तो टोटल करना है तो उसे हम अलग से ही कर लें। वैसे ही आप मुझे इसका टोटल बता दीजिए, यानी कितना डेप्रिसिएशन हटाना है, 15,000, 57,000, 45,600 और 18,240 का टोटल बताओ जी कितना अमाउंट आएगा। मैं भी कर रहा हूं, आप भी बताइए करके। हाँ जी मेरे हिसाब से 1,35,840 आता है, इनका टोटल कितना है 1,35,840 है। आइए इसको हटाएंगे प्रोविजन में से, तो प्रोविजन इधर बढ़ रहा था, हटाने के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे 1/10/2019 को क्या लिखेंगे, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा आप लोग वर्किंग करेंगे तो मैंने तो वर्किंग यहां आपको रफ में बता दी, आपने वर्किंग फेयर में करनी है, तो इन तीनों को जोड़ के दिखा देना। आप कहो तो 15,000 प्लस में 57,000 प्लस में 45,600 और प्लस में 18,240, तो टोटल कितना बन गया 1,35,840 रुपए आपने हटा दिए यहां से। अच्छा ये प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में डाले तो देखो प्रोविजन डेबिट हुआ है, प्लांट डिस्पोजल क्या होगा क्रेडिट। आइए जी ये पर्टिकुलर अमाउंट तो आप लिख लोगे ना, लिख लेना, ये पर्टिकुलर कॉलम हो गया और ये भी पर्टिकुलर कॉलम है। 1/10/2019 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 1,35,850। अब जैसे प्रोविजन लेकर आए हो ऐसे ही इस प्लांट की वैल्यू को भी लेकर आओ। प्लांट आपको पता है प्लांट अकाउंट के अंदर पूरा 3 लाख का दिख रहा है, तो आइए जी 1/10/2019 को
बाय प्लांट डिस्पोजल। जिस अकाउंट में लेकर जा रहे हैं उस अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा, कितना, 3 लाख। 3 लाख रुपए से हमने यहां से कम कर दिया। अब देखो आप 15 में से 3 चले गए तो 12 ही बच गए, यानी ये क्लियर कट आपने ये P2 यहां से हटा दिया। आइए यहां पर आएगा ये 1 10 19 को टू प्लांट अकाउंट, कितना, 3 लाख रुपीस। अब मेरी बात सुनिए जी, आपके पास एसेट थी 3 लाख की, उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, 1,35,850, यानी कॉस्ट कितनी थी एसेट की, 3 लाख। आज तक डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है, 1,35,850। तो आज की वैल्यू बताओ इसकी कितनी है, इसकी आज वैल्यू क्या है, तभी हम निकालेंगे कितना गेन लॉस हुआ। अगर 1,75,000 से ज्यादा वैल्यू है और हमने 1,75 में बेचा तो नुकसान है, वैल्यू कम आ रही थी इसकी और ज्यादा में बेच दिया तो फायदा है, क्लियर कट। आइए जी, तो 1,35,000 माइनस करो 3 लाख में से, कितना आएगा, 1,64,160, 1,64,160 रुपीज, ठीक है। अच्छा, इसे कंपेयर करो किसके साथ, 1,75,000 के साथ, तो क्लियर वैल्यू कम थी, बेचा ज्यादा में तो गेन हुआ है। आइए जी, अब जो बेचा है तो एंट्री क्या होगी, 1 10 19 को ही बाय बैंक मान लेते हैं, कैश भी लिख सकते हो क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट बैंक ठीक है, ज्यादा लिखना अच्छा है क्योंकि 12th क्लास में आप आएंगे तो बैंक ही लिखेंगे ज्यादातर। अच्छा, 1,75,000। अच्छा, अब एक काम कीजिए, क्लियरली आपको पता है ये साइड ज्यादा है तो इस साइड का टोटल कर लो पहले, दोनों का 1,75,000 और 135,840 का 175,000 प्लस 1,35,840, कितना आ गया जी, 3,10,840, 3,10,840 रुपए आ गया। अब ये साइड आपकी कम है तो टोटल 3,10,840 लिखा, और देखो डिफरेंस 3 लाख और 3,10,840 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10,840 रुपए। ये क्या आ गया, ये आ गया जी टू गेन ऑन सेल। ये गेन ऑन सेल की जगह आप सीधा पीएनएल भी लिख सकते थे, अगर यहाँ पीएनएल नहीं लिखा तो गेन ऑन सेल अल्टीमेटली पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल है ये, आपने प्लांट को बेचा, बेचते समय आपको 10,840 का क्या हुआ जी, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने यहां तक का काम कर लिया। अब इसके बाद आइए, ये काम हो गया आपका। अब 1 जनवरी 2020 को आपने एक प्लांट खरीद लिया 5 लाख रुपए में। आइए जी, 1 जनवरी 2020 को प्लांट खरीदा है, यानी बैंक अकाउंट, और इस प्लांट का नाम P3 दिया था तो ब्रैकेट में मैंने P3 लिखा। कितने में खरीदा है, 5 लाख रुपए में। अब आइए क्लोज करते हैं इसको। प्लांट अकाउंट को तो क्लोज कर सकते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आना नहीं है। इधर है 20 लाख रुपए और इधर क्या आएगा, 31/3/20 को बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टोटल कितना आ रहा है इसका, 20 लाख। 20 में से आप क्या करो, 3 लाख माइनस कर दो तो 17 लाख आ गया। अब देखो जी ध्यान से, आपके पास 12 और 5 17 ही तो बनता है, 3 ही तो गया है, तो 17 लाख के एसेट यानी प्लांट है आपके पास ईयर एंड पर। तो आइए जी, अब एक काम और रह गया, साल के अंत पर सर P2 तो बेच दिया, P1 तो है और P3 भी खरीदा है अभी इस साल हमने, तो इनका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। आइए डेप्रिसिएशन लगाएं। आइए जी, 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहां भी लिखना चाहो तो लिख लेना, पिछले का ये मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया था इसको। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 और P3। P3 पर तो इजी है, 5 लाख का है ये सामान प्लांट, उस पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि खरीदा यही है, यहां से यहां तक कितना दिन बनते हैं, 3 महीने बनते हैं, ठीक है। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दो 20% के हिसाब से, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। अच्छा, P1 की बात करें तो P1 पर कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है। P1 पर अगर बात करें तो मैं देख लेता हूं एक बार, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, आप चेक कर लेना। हमने यहां पर P1 के ऊपर, P1 पे कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी, ये देखें, देखिए जी ध्यान से। आपने पहले साल में
60,000 की डेप्रिसिएशन लगाई थी। उसके बाद अगले साल में 2,28,000 की डेप्रिसिएशन लगाई। फिर आपने 1,82,400 की डेप्रिसिएशन लगाई। यानी आज तक आप 4,70,400 की डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। कितने की? आपके पास जो 12 लाख वाला पार्ट बचा है, इस पे आज तक आप 4,70,400 की डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। चलिए जी, तो 12 लाख में से 4,70,400 माइनस करो, फिर जो आता है उसका 20% निकाल लो। ठीक है, क्या करो? 20% निकालो। तो जरा 12 लाख में से ये माइनस करें तो कितना आता है? 7,29,600। 7,29,600 का आप क्या करो जी, आप निकालो 20%। 20% निकाला तो कितना आ गया जी? जरा कैलकुलेट करो। 1,45,920। 1,45,920। और इधर 5 लाख का 20% निकालो 3 महीने के लिए। 5 लाख का 20% 3 महीने के लिए कितना आएगा? ये आ जाएगा जी 25,000 रुपए, 25,000। चलिए अब इन तीन दोनों का टोटल करो। 25,000, 1,45,920 प्लस में 25,000 रुपए, कितना आ गया? 1,70,920 आ रहा है। 1,70,920 आ गया। चलिए अब इनका टोटल करो। 5,88,000, 18,240 और 1,70,920। आइए इन तीनों का टोटल करें। इन तीनों का टोटल क्या आएगा जरा चेक कर लेते हैं। आइए जी, आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। 18,240 प्लस में 5,88,000 और प्लस में है हमारे पास 1,70,920। तो कितना आ रहा है? 7,77,160। 7,77,160 आ रहा है टोटल। आइए जी, अब ये इरेज कर दो, ये वर्किंग की थी कोई हमने, इसे हटा देते हैं यहां से। आइए जी, आज के दिन 31/3/20 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कोई अमाउंट है ही नहीं, है या नहीं है? है सर, ये अमाउंट है 1,35,000। तो जरा 1,77,160 में से 1,35,840 माइनस करो। 1,35,840 माइनस किया जी, कितना आ गया? 6,41,320, या ऐसा कह लो 6,41,320। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 6,41,320। तो टोटल कितना आ गया? 7,77,160 रुपीज। चलिए जी, तो ये हमारे पास प्लांट अकाउंट भी बन गया। एक बार बुक से आंसर मैच कर ले, हमने सही किया है नहीं किया। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए जी, इन्होंने सबसे पहले दिया है बैलेंस ऑफ प्लांट एज ऑन 31 मार्च 20, 17 लाख रुपीज। बैलेंस है 17 लाख ही है हमारे पास। ये देखिए, ये लीजिए जी। इसके बाद इन्होंने अगली चीज हमें क्या बताई है? अगला इन्होंने बताया है कि बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 31 मार्च 20 को 6,41,320। ये भी हमारा सही है जी, प्रोविजन का बैलेंस भी। और इसके अलावा उन्होंने बताया है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। हमने प्लांट जो बेचा था उस पर गेन हुआ है कितना? 10,840। तो ये गेन भी हमारा 10,840 आ गया। ठीक है, तो हमने सारा क्वेश्चन कर लिया, आंसर भी हमारा मैच हो गया। अब आपका काम क्या है? इसे नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपके साथ इस चैप्टर से। चलिए।